जब किसी शख्स से मिलते हैं तो उससे मिलने के बाद हमारी ख्वाहिश होती है कि हम दोबारा भी उससे मिलें, हम दोबारा भी उससे मिलना चाहते हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हम चाहते हैं कि हम उसे दोबारा ना मिलें, हम उसे दोबारा ना मिलें, हमारी उससे मुलाकात दोबारा ना हो। याद रखिए, खुदावंद भी ऐसा ही चाहता है। जब हम खुदावंद से मिलते हैं तो खुदावंद भी चाहता है कि हम दोबारा मिलें। खुदावंद भी हमसे चाहता है कि हम दोबारा मिलें। और बहुत सारे लोगों की ख्वाहिश होती है कि हम खुदावंद को हर रोज मिलें, खुदावंद को हर रोज मिलें। जब हम हर रोज मिलते हैं तो फिर खुदावंद भी हमें हर रोज मिलता है। जब हम संडे वाले दिन भी खुदावंद को मिलते हैं तो फिर खुदावंद भी हमें मिलता है। तो जब ਅਸੀਂ कदी-कदी मिलते हैं तो फिर वो भी कदी-कदी मिलता है। कभी-कभी जिंदगी में ऐसा होता है कि उस दिन खुदावंद चाहता है कि आपको वो बरकत दे, आपको बरकत वो देना चाहता है उस दिन, और वो आ जाता है, लेकिन हम नहीं आते, हम नहीं आते। उस दिन उसने बरकत देने का वादा किया है, आज मैं आपको बरकत दूंगा। वो खुद तो कंगाल था और वो मांगकर कर। मेरी दुआ है कि आज के कलाम के वसीले से खुदावन आपको मालदार कर दे। हालेलुया। आपको खुदावन मालदार कर दे। उसने कहा खुद तो कंगाल था, औरों को मालदार वो कर दिया। खुदा सुलेमान बादशाह को एक बार मिला, फिर खुदा चाहता था कि फिर मैं सुलेमान को फिर दोबारा मिलूं। क्यों खुदा सुलेमान से मिलना चाहता है? इसलिए कि उसने खुदा की मर्जी के मुताबिक काम किया, तब खुदावन उस पर जाहिर हुआ। आइए कलाम मुकद्दस में से हम दूसरा तवारीख और उसका 7 बाब और उसकी 11 आयत से लेकर 16 आयत तक कलाम मुकद्दस में से हम पढ़ेंगे। गौर कीजिएगा, इस कलाम के सुनने से और इस कलाम के पढ़ने से मेरा ईमान है कि मुझे भी और आपको भी बड़ी बरकत मिलने जा रही है, बड़ी बरकत मिलने जा रही है। अगर हम पढ़ेंगे, अगर हम सुनेंगे। ईमान सुनने से पैदा, तो सुनना मसीह के कलाम से। जब हम मसीह का कलाम सुनते हैं तो फिर हमारा ज्ञान, हमारा ध्यान, हमारी तवज्जो, हमारी सोच उसकी तरफ लगनी चाहिए। हमारे तसव्वुरात और ख्यालात भी पीछे मुड़ मुड़ के नहीं देखना। जो हल पर हाथ रखता है वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। आज हम जब हल पर हाथ रखेंगे तो फिर पीछे मुड़ के उन ख्यालों, उन तसव्वुरात की तरफ नहीं जाना। हमारा ध्यान जब रहेगा तो फिर ऐसे ही है जैसे दाऊद ने कहा कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करे। क्योंकि जो गुनाह है जो तबाही और बर्बादी लेकर आता है, गुनाह की मजदूरी मौत। आइए कलाम मुकद्दस में से मैं आपके लिए पढ़ूंगा, सुनिएगा। कलाम में लिखा है, यूं सुलेमान ने खुदावन का घर और बादशाह का घर तमाम किया
और जो कुछ सुलेमान ने खुदावन के घर में और अपने घर में बनाना चाहा, उसने उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया। और खुदावन रात को सुलेमान पर ज़ाहिर हुआ और उससे कहा कि मैंने तेरी दुआ सुनी और इसी जगह को अपने वास्ते चुन लिया कि ये कुर्बानी का घर हो। अगर मैं आसमान को बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डियों को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डालें, या अपने लोगों के दरमियान वबा भेजूं, तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाक सर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के तालिब हों और अपनी बुरी राहों से फिरें, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल कर दूंगा। अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है कि मेरा नाम यहाँ सदा रहे और मेरी आंखें और मेरा दिल बराबर यहीं लगा रहेंगे। हालेलुया। खुदावन ने, अब कलाम मुकद्दस में से पढ़ते हैं कि खुदा ने सुलेमान बादशाह को दोबारा मिलने की ख्वाहिश इज़हार की। कलाम में लिखा है किया क्या, क्यों खुदा सुलेमान से मिलना चाहता था? इसलिए कि उसने खुदा का घर बनाया। जब हैकल की मखसूसियत की गई, मैं जब 2 तारीख और 7 बार उसकी पहली आज में पढ़ रहा था, लिखा है कि जब सुलेमान दुआ कर चुका तो आसमान से आग उतरी और सौख्तनी कुर्बानी और ज़बियों को भस्म कर दिया और मस्कन खुदा के जलाल से ममूर हो गया और कहन खुदा के घर में दाखिल ना हो सके, इसलिए कि खुदावन का घर खुदा के जलाल से ममूर था। और जब आग नाज़िल हुई और खुदावन का जलाल उस घर पर छा गया, तो सब बनी इस्राएल देख रहे थे, सो उन्होंने वहीं फर्श पर मुंह के बल जमीन तक झुककर सिजदा किया और खुदा का शुक्र अदा किया और कहा कि वो भला है और उसकी रहमत अबदी है। आमीन। उन्होंने क्या किया? झुककर सिजदा किया। सिजदा तो वही करेगा जो खुदा के जलाल को देखेगा। घुटनों के बल वही होते हैं जो उसकी कुदरत को देखते हैं। अपनी जलाल उनकी जिंदगी में होता है, वो गवाही देते हैं। वो कहते हैं कि आज मैंने खुदावन की कुदरत को देखा, मैंने रोशनी देखी, मैंने फरिश्तों को देखा। मुझे ऐसे लगता था जैसे खुदावन की कुदरत काम कर रही है। क्यों? खुदा उन्हीं को दिखाता, उन्हीं की जिंदगियों में काम करता है। वो गवाही देते हैं और खुदावन को भी पता है उनको ही दिखाई देता है, उन्हीं के अंदर गवाहियां पैदा होती है जो गवाही देना जानते हैं। और खुदावन उन्हीं के साथ चलता है जो गवाहियां देते हैं, उन्हीं को दिखाई देता है कि ये मेरे जलाल को जाहिर करेगा, ये मेरी कुदरत को जाहिर करेगा, ये मेरे कामों का बयान करेगा। उन्हीं के जरिए याद रखिए खुदा काम करता, उन्हीं को दिखाता और उन्हीं पर खुदावन ख्वाबों में भी इज़हार करने से बात करता। जो लोग खुदा का काम करते हैं, जो खुदा के जुर्म चलते हैं, उन्हीं से खुदा बात करता है। आज मेरा बयान करने का यही मकसद है कि हम भी इस बात को जानें। अगर सुलेमान बादशाह ने खुदा के घर की फिक्र की, तो खुदा ने फिर
उसे ख्वाब में ज़ाहिर से बातें की, जो दोबारा मैं फिर रिपीट करूंगा कि क्या कहा खुदा ने। कलाम में लिखा है कि यूं सुलेमान ने खुदावन का घर और बादशाह का घर तमाम किया, और जो कुछ सुलेमान ने खुदा के घर में और अपने घर में बनाना चाहा, उसने उसे बखूबी अंजाम तक पहुंचाया, अधूरा नहीं छोड़ा, कंप्लीट किया। खुदा के घर को उसने मुकम्मल किया, बादशाह के घर को उसने बनाया बखूबी। कैसे बनाया? जैसे खुदा ने उसे बताया था वैसे ही काम किया, अधूरा नहीं छोड़ा। याद रखिए, जब हम अधूरे लोग होते हैं, हम अधूरे काम करते हैं, तो खुदा कभी भी ज़ाहिर नहीं होता, ना फैमिली के अंदर, ना खानदानों के अंदर, ना बच्चों के अंदर, क्योंकि अधूरे लोग, खुदा को अधूरी दुनिया पसंद नहीं है। खुदा को ऐसे लोग पसंद है जो खुदा के काम को बखूबी अंजाम देते हैं। मैं कहता हूं, अड़े रहो, खड़े रहो, लड़ोगे और जीतोगे। जब हम खड़े रहते हैं, अड़े रहते हैं, तब हम वो जीतते हैं, तब हम गवाही देते हैं। दुनिया के हम शक्ल ना बनो, दुनिया की शक्ल तो बदलती जाती है। दुनिया वगैरह न बनो दुनिया, लेकिन हम अलग ही हैं। मैं अलग हूँ, आप अलग हो, फैमिली से आप अलग हो, जो खुदा के घर में बैठे। बहुत सारे ऐसे हैं कि जो अभी भी बिस्तर में हैं, जो और मसाइल के अंदर हैं, या बहुत सारे और ऐसे मसाइल उन्हें आपकी जिंदगी में मैंने तो देते जाए। लेकिन खुदा जो है वो कहता है कि सच्चाई को ढूंढो तो सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। ये सच्चाई है कि खुदा उन्हीं से बात करता है। देखें लिखा, और खुदावन रात को सुलेमान पर ज़ाहिर हुआ और उससे कहा, मैंने तेरी दुआ सुनी। जब लोग अपने बिस्तर पर गहरी नींद सोते हैं, तब खुदावन उनके कान खोलता है। याद रखिए, उनके कानों को खोलता है और उनसे बात करता है। बताने का मकसद ये है कि जब खुदावन बात करे, खुदावन की आवाज आए, तो कहना चाहिए, आए खुदावन मैं सुनता हूँ। तब खुदावन को पता चल जाएगा कि ये मेरी आवाज को पहचान, हमें उसकी आवाज को पहचानना चाहिए। कलाम में लिखा है, और खुदा ने उससे कहा, और इस जगह को अपने वास्ते चुन ले। तुमने नहीं बल्कि मैंने तुमको चुन लिया है। खुदावन ने भी कहा कि इस जगह को तू चुन ले। जहां हम खड़े हैं, ये भी खुदावन की चुनी हुई जगह है, ये मखसूस जगह है, ये खुदा का घर है, ये इबादत का घर है। इसीलिए खुदावन ने उससे भी कहा कि इसे चुन ले, क्योंकि ये कुर्बानी का घर है, ये प्रस्ती का घर है, ये इबादत का घर है, ये सताइश का घर है, ये दुआ करने का घर है, ये रिहाई का है, ये शिफा का, ये बहाली का है, ये उमंगों का है, ये बंधनों को तोड़ देने वाला घर है। खुदा ने इसको मखसूस किया है। जो भी आएगा, मैं कहता वो खाली नहीं जाएगा। ये कलाम के अंदर वादे हैं। और उसने कहा, अगर मैं आसमान बंद कर दूं, खुदा आसमान और जमीन का मालिक है। आसमान उसका तत्व और जमीन उसके पांव तले की चौकी है। वो कहने लगा, अगर आसमान बंद कर दे तो घबराना नहीं। आसमान बंद हो जाए तो बारिश नहीं होगी, अगर बारिश नहीं होगी तो फसल नहीं होगी, अगर फसल नहीं होगी तो फिर किचन खाली हो जाएगा, किचन खाली हो जाएगा, क्योंकि आसमान से बारिश नहीं। बारिश बहुत सारे लोगों के लिए नहीं होती, बारिश बहुत सारे मुल्कों के लिए बारिश नहीं होती, बारिश बहुत सारे शहरों के लिए नहीं होती। कभी अभी हम न्यूज़ में सुनते हैं
कहते शहर जो बारिश हो रही है ना, बारिश नहीं हो रही। खुदा भी इलाकों को चुन लेता है, इतने बारिश करनी है और कहाँ नहीं करनी, कहाँ बरकत देनी है, कहाँ बरकत नहीं देनी, किसको बरकत देनी है, किसको नहीं देनी बरकत। इसीलिए कलाम के अंदर वाज़िह तौर पर मैंने अभी पढ़ा, वो लिखा है अगर मैं आसमान बंद कर दूं कि बारिश ना हो, या टिड्डी को हुक्म दूं कि मुल्क को उजाड़ डाले, आसमान बंद कर दूं और टिड्डी को मैं हुक्म दूं क्या करे, उजाड़ डाले, कहता है तो मैं टिड्डी को मैं हुक्म दूंगा ताकि तेरा हासिल बर्बाद ना करे। टिड्डी तो आएगी लेकिन खुदा भी क्या करेगा, हुक्म देगा, आपके हासिल को बर्बाद नहीं होने देगा। क्यों? कि हम अगर उसकी आवाज सुनते हैं, अगर हम उसकी आवाज सुनते हैं तो वो टिड्डी को भी हुक्म देगा, खबरदार ये दहलीज ना पार करी, इस घर की चौखट के अंदर नहीं जाना, इसकी जिंदगी के अंदर नहीं जाना। ये कलाम की बात है। कहने लगा तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते खाक से बनकर दुआ करें, आसमान बंद हो जाए, टिड्डी मुल्कों को उजाड़ने लगे, मुल्क तो उजड़ जाएंगे क्योंकि टिड्डी आ गई, आसमान बंद हो गया, काल आ गया। लेकिन उन लोगों के लिए सुनिएगा, क्या लगा, मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते, जो मेरे हैं, जिनके लिए मैंने फिदिया दिया, जिनके लिए मैंने जान दी, जिनके लिए मैंने लहू बहाया, उनको कह रहा है कि मेरे लोग जिनको मैंने मोल ले लिया, जिनकी मैंने कीमत अदा कर दी, आज कीमत अदा हो चुकी है, मेरी हो चुकी है, आपकी कीमत हो चुकी है, आप खरीदे हुए हो, आपको मोल ले लिया है, आपको ले लिया, आपके घरानों को ले लिया, आपके बच्चों को ले लिया, आपके शहर को उसने ले लिया है, कीमत अदा कर उसने छुड़ा लिया है। हालेलुया, हालेलुया, उसने छुड़ा लिया है। अब कह रहा है कि जब आसमान बंद हो जाए, टिड्डी आ जाए, मेरे जो लोग हैं क्या बने, खाकसर। आज ये जो माह है रोजों का, जो बड़ी जरूरत है, अगर खाकसर बनना है तो फिर क्या करना चाहिए, रोजा रखना चाहिए। रोजा कह रहा है कि दुआ करें इन दिनों के अंदर, अगर खाकसर बनकर दुआ करें। आज कितनी लोड़ है कि उस कलाम को अपनी जिंदगी के अंदर, अपने घरानों के अंदर पूरा किया जाए, खाकसर बना जाए। उसने कहा कि खाकसर बनकर दुआ करे और मेरे दीदार के तालिब हो और अपनी बुरी राहों से फिरे। रोजा रखें और अपनी बुरी राहों से फिरे। बहुत सारी ऐसी राहें हैं जो देखने को सीधी मालूम होती है, मगर उनकी इंतहा में मौत की राहें हैं। ऐसी राहों को भी छोड़े, क्योंकि जब खाकसर बनेंगे, तब जब हम रोजा रखेंगे तो फिर जिंदगी के अंदर भी पाकरू काम करना शुरू कर देगा, क्योंकि रोजा रखें। इसलिए रूह भी जिंदगी के अंदर आएगा, वो काम करेगा। क्या लगा, तो मैं आसमान पर से सुनकर उनका गुनाह मुआफ करूंगा। खुदा यह वादा नहीं कर रहा कि मैं आसमान खोल दूंगा और बारिश होनी शुरू हो जाएगी। खुदा यह नहीं कह रहा कि मैं टिड्डी को डांटूंगा। खुदा कह रहा है इस बात के लिए कि अगर लोग खाकसर बने, मेरे दीदार के तालिब हों, अपनी बुरी राहों से फिरे, तो मैं उनका गुनाह मुआफ करूंगा, मैं उनका गुनाह मुआफ करूंगा। ये बेस ने दुआ की है, खुदावन हाँ वाकई ही मुझे बरकत दे। जब तू मुझे बरकत दे तो तेरा हाथ मुझ पर हो और मुझे बदी से बचा,
ताकि वो मेरे गम का बायस ना हो। बुरी राहें बदी के बराबर है। जब उन राहों पर चलते हैं तो फिर गम जने ने बेड़े जा पड़ देते। गम आ जाते हैं जिंदगी के अंदर, ब्लड प्रेशर, शुगर, तरह तरह की बीमारियां, लाइलाज बीमारियां जिनका इलाज नहीं हो सकता। डॉक्टर के अंदर टेस्ट करवाओ, टेस्टों के ऊपर हजारों रुपया खर्च होता है, तो भी डॉक्टर कहता है जी समझ नहीं आती। डॉक्टर भी कहते जी हमें इस बीमारी की समझ नहीं आती क्योंकि राहें बुरी हैं। कलाम कहता है कि बुरी राहों से फिरे। कहना फिर मैं आसमान से सुनकर उनका गुनाह माफ करूंगा और उनके मुल्क को बहाल करूंगा। कहते तब जब मेरे लोग करें उसके बाद मैं करूंगा। तब अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से कहलाते हैं खाकसर बने, तो मैं अपने खुदावन खुदा की इबादत करना, तब मैं तेरे रोटी और पानी पर बरकत दूंगा। पहले नहीं, पहले इबादत, फिर रोटी और पानी पर बरकत। कभी कभी कहते हैं लोग के साथ बरकत है, फिर तक उतारोगे, फिर तेरे घर के अंदर आएंगे, सौदा करते हैं। लेकिन खुदावंद भी करता है, कहते नहीं तब अगर मेरे लोग, यहां भी कह रहे हैं कि तब मेरे लोग, और यहां कह रहे हैं गहरी बात जो हम समझना चाह रहे हैं कि वो कह रहा है उनके मुल्क को बहाल करूंगा। खाकसर बनेंगे, दीदार के तालिब होंगे, तब मैं क्या करूंगा, उनके मुल्क को बहाल करूंगा। मैं उनके शहर को बहाल करूंगा, मैं उनकी कॉलोनी को बहाल कर दूंगा, मैं उनके घर और घरानों को बहाल कर दूंगा, मैं उनके बेटे और बेटियों को बहाल कर दूंगा, मैं उनकी जिंदगियों को मैं बहाल कर दूंगा, क्योंकि वो बहाल करने की कुदरत रखता है। क्योंकि सलीब का पैगाम हलाक होने वालों के लिए तो बेवकूफी, मगर हम निजात पाने वालों के लिए खुदा की कुदरत है। आप खुदावंदी कुदरत है, हालेलुया। उसकी कुदरत है, जो वो कहता है हो जाता है, जो कहता है तो पहाड़ भी मैदान हो जाते हैं, हालेलुया। और कहने का मैं उसके घर और घराने को मैं बहाल करूंगा। कहने का अब से जो दुआ इस जगह की जाएगी, ये खुदा का घर है, ये खुदा का घर है। और खुदावर भी इस घर के अंदर जहां मैं खड़ा हूं, जहां आप लोग बैठे हैं, उसका ग्रेट वादा याद रखिए, सुपर नेचुरल वादा जो खुदावन अभी आज आप लोगों से मुझसे कर रहा है। वो कह रहा है कि जो दुआ इस जगह की जाएगी, जो आज आप दुआ करेंगे, याद रखिए उसका वादा है, जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होंगे मैं उनके दरमियान में मौजूद हूंगा। वो अपने वादे के मुताबिक मौजूद है और वो कलाम कर रहा है। इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था, कलाम मुजस्सम हुआ, वो मुजस्सम हो गया हमारे दरमियान में। अब वो ठहरा हुआ है, वो अबर के जरिए, वो अपने जलाल के जरिए, वो अपनी पूरी कुदरत के साथ, वो अपने न्याय के साथ अब यहाँ पर है, मौजूद है। जो कलाम में लिखा है, कहने का जो दुआ इस जगह की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली रहेंगी। खुदावन क्या कह रहा है आपसे, सुनिएगा। क्या कि आज तो बाद जिन लोगों ने इस कलाम को सुना, ध्यान किया है, मेरी आंखें खुली रहेंगी, हालेलुया। तो अखा दी खुलियां ने तो जोरदार होकर दी ताल, खुदा की आंखें खुली है, वो देख रहा अपने का मैंने तेरी सूरत अपनी तेरी पर खोल रखी, तेरी शहर पनाह मेरे सामने है। आप यहाँ बैठे हैं, आपके घर उसके सामने है, वो अंजमंदा पे है, वो ऐसे घरों को देख रहा है, वो आपके बच्चों को देख रहा है, आपकी फैमिली को देख रहा है, आपकी जरूरतों को देख रहा है, आपकी रुकावटों को देख रहा है, आपके बंधनों को, जुओं को, बैरियल जो है उनको सबों को वो देख रहा है। कहते शहर बना भी जरा तेरा है, सब कुछ वो मेरा ही है, और मैं क्या कर रहा हूँ, उसको मैं देख रहा हूँ,
और कह रहा है मेरे कान लगे रहेंगे, जिसके कान हो वो सुने कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। खुदा ने कहना है कान भी मेरे लगे रहेंगे तेरे कार दे विच। जब तू दुआ कर रहा है यहाँ पे तेरे मेरे कान वहां पे लगे हैं, जो हो रहा है मैं क्या कर रहा हूँ वो भी सुन रहा हूँ, जो दुआ कर रहे हैं मैं भी सुन रहा हूँ। हर एक बात जो हम कर रहे हैं वो सब खुदा देखता है 24 घंटे। खुदा उसी का उत्तर देता है, खुदा उन्हीं कामों का बदला देता है जो सुलेमान ने वो काम किया। खुदा के घर को बनाया, बादशाह के घर को बनाया, उसने कुर्बानियां चढ़ाई, उसने खुदावन के हुजूर झुककर सिजदा किया। कलाम के अंदर लिखा है कि और उसने कहा खुदावन भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है, और फर्श पर मुंह के बल जमीन पर गिरकर उसे सिजदा किया। खुदा ने वो सब कुछ देखा और खुदा ने कहा कि सुलेमान, फिर खुदा ने उसे बात की कहने लगा क्योंकि मैंने इस घर को अब चुना और मुकद्दस किया है। हालेलुया। तुम खुदा का मुकद्दस हो और तुमने खुदा का रूह बसा हुआ है। इतनी बड़ी बात है। हम जो है हमें कह रहे हैं कि तुम खुदा का मुकद्दस हो, हम खुदा के मुकद्दस हैं, और कहते हैं तुम्हारे अंदर खुदा का रूह बसा हुआ है। कि जिसके अंदर रूह बसा है उसके लिए एक गारंटी भी दे रहा है। मैं कहता है एक ATM कार्ड भी दे रहा है। वो कह रहा है कि जो कोई इसको बर्बाद करेगा मैं उसे कर दूंगा। हालेलुया। एक ग्रेट वादा है खुदावन का, जो उस घर के लिए कह रहा है कि जो इसको बर्बाद करेगा मैं उसको बर्बाद कर दूंगा। कहने लगा और तू अगर मेरे हुजूर वैसे ही चले जैसे तेरा बाप दादा चलता रहा। खुदा उसे कह रहा है कि जैसे तेरा बाप तेरा दादा सब इब्राहिम, इसाक, याकूब मेरे हुजूर में चलते रहे, वैसे ही अगर तू चले तो जो बरकत मैंने तेरे बाप दादा को दी वैसे ही मैं तुझे दूंगा। ये खुदावन के बड़े उन वादों में से एक वादा है। और जो कुछ मैंने तुझे हुक्म किया उसके मुताबिक अमल करे और मेरे आइन और अहकाम को माने तो मैं तेरे तख्त सल्तनत को कायम रखूंगा। अगर मेरे आइन कवानीन को माने, अगर उस पर चले तो क्या करूंगा और कायम रखूंगा। खुदावन का ग्रेट वादा है। देखो खुदा ने सुलेमान से जो वादा किया खुदा ने उसको पूरा किया। खुदा आज भी उन वादों को हमारी जिंदगी के अंदर पूरा करना चाहता है। आज जरूरत है इन अय्याम के अंदर खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके घरानों को बरकत दे, आपके बच्चों को बरकत दे, और जो खुदावन का वादा है याद रखिए कि खाकसर बने। उसने कहा तब अगर मेरे लोग खाकसर बनकर दुआ करें और मेरे दीदार के ताले बने। आज बहुत जरूरत है कि हम क्या करें, इन याम के अंदर हम कोशिश करें कि हम खाकसर बनकर दुआ करें। याद रखिए रोजा ही खाकसर बनाता है। अगर आप रोजा नहीं रखते तो फिर भूल जाए खाकसर बना, फिर आप खाकसर नहीं है, क्योंकि कलाम के अंदर लिखा है खाकसर बनकर दुआ करें। जब हम खाकसर बनेंगे तो फिर खुदा रोया के वसीले से, ख्वाबों के जरिए से, खुदा के ख्वाबों के जरिए से आपसे बात करेगा। रोजा आपको साबर बना देता है। जब हम रोजा रखते हैं तो वो हमें साबर बनाता है। बहुत सारा खाने पीने से याद रखिए बहुत सारी बीमारियां आती हैं, लेकिन रोजा रखने से बहुत सारी बीमारियां जिंदगी को छोड़कर जाती हैं।
हालेलुया। बीमारियां छोड़कर जाती हैं। रोजा आपको मुआफ करने वाला बना देता है। जो लोग रोजा रखते हैं उनके अंदर जो नाम माफी की रूह होती है वो भी जाती रहती है, वो लोगों को मुआफ करते हैं। आए बाप, जिस तरह तूने माफ किया है असली भी माफ करिए, हमें भी मुआफी मांगने की जरूरत है। रोजा आपकी जिंदगी में सरफराजी और बहाली और फतह लेकर आता है। रोजा आपकी जिंदगी में कसरत की शिफा और हयाती लेकर आता है। वो आप पे नाम और जुए और बंधनों को तोड़ डालता है। हालेलुया। रोजा बंधनों को भी तोड़ता है, जुओं को भी तोड़ता है। हालेलुया। खुदावंद आपको इस कलाम के वसीले से बरकत दे। आइए अपने कदमों पे हम खड़े हुए और हम चंद लोग लम्हा के लिए हम दुआ करेंगे।